गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है और इसी इंटरेस्टिंग फिनोमिना पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। सो पहले ये जान लेते हैं कि ये फिनोमिना क्या है, फिर इसके ऊपर जो जो चीजें आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है वो आप देखिए। द फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ absorption of light by particles, ये डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, बाय पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, ये एयर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सो द फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स एंड देन re-radiating the light in different direction is called scattering of light, is called स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो सन से लाइट आ रही है वो डिफरेंट एयर मॉलिक्यूल से, डस्ट पार्टिकल से स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद वो डस्ट पार्टिकल जिन पे वो इंसिडेंट हुई वो डस्ट पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसे इमिट करते हैं, छोड़ते हैं, और वो डिफरेंट डायरेक्शन में उस लाइट को छोड़ देते हैं। ये जो डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट मूव करती है आफ्टर द री रेडिएटिंग, इसी फिनोमिना का नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, जिसमें आपने केमिस्ट्री में टिंडल इफेक्ट के नाम से पढ़ा होगा। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैं कह रहा हूं कि सन से लाइट आएगी तो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो एयर मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल से स्कैटरिंग होगी। यही चीज आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री में जब लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास कराया था तो वहां भी लाइट की स्कैटरिंग होती है, लेकिन वहां कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल से स्कैटरिंग हुई थी, यहां एयर मॉलिक्यूल और डस्ट पार्टिकल से स्कैटरिंग हो रही है। वो कोलाइडल सॉल्यूशन में से जो स्कैटरिंग थी लाइट की, उसको एक्सप्लेन किया था जॉन टिंडल ने, और उन्हीं के नाम पे आपने उस इफेक्ट को पढ़ा और उसका नाम था टिंडल इफेक्ट। सो द सेम फिनोमिना observed when light, or the same phenomena observed when light passes through colloidal solution, and this is explained by John Tyndall. So this phenomena is known as Tyndall इफेक्ट। इसी कारण से हम इस फिनोमिना को टिंडल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो स्कैटरिंग लाइट की डस्ट पार्टिकल से एयर मॉलिक्यूल से हुई,
ये सबसे पहले एक्सप्लेन किया था लॉर्ड रिले ने। इसी कारण से हम इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक और नाम देते हैं और वो है रिले स्कैटरिंग। सो बट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट by air molecules firstly explained by Lord Rayleigh. So it is also known as Rayleigh scattering. सो हम इसका नाम रिले स्कैटरिंग भी देते हैं। यह स्कैटरिंग है। स्कैटरिंग बेसिकली हमने क्या बताया कि लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद जब इमिट करेगा तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट को इमिट करेगा। मतलब जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट आ रही थी उसको एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद हर डायरेक्शन में लाइट को इमिट करा दिया गया। तो वहां पे बेसिकली लाइट की डायरेक्शन में चेंज आया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को सिंपली अगर हम ये कहें सो इट इज बेसिकली द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग से लाइट की डायरेक्शन में चेंज आता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और उसी का नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोलाइडल सॉल्यूशन में इसको एक्सप्लेन किया जॉन टिंडल ने, तो हमने उसका नाम दिया टिंडल इफेक्ट। एयर मॉलिक्यूल से जो सन से लाइट आ रही है वो स्कैटरिंग होती है एयर मॉलिक्यूल डस्ट पार्टिकल से, उसको एक्सप्लेन किया लॉर्ड रेले ने, तो हमने उसका नाम दिया रिले स्कैटरिंग। सो यहां अब हम टिंडल इफेक्ट के बारे में नहीं, रिले स्कैटरिंग के बारे में बात करेंगे। और जो बहुत से डेली लाइफ में फिनोमिना ऑब्जर्व करते हैं आप, उनके बारे में हम बात करेंगे। रिले स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग यहां लाइट जो है वो स्कैटर्ड होगी एयर मॉलिक्यूल से, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि कंडीशंस फॉर रिले स्कैटरिंग, और ये कंडीशंस लॉर्ड रिले ने ही बताई थी। और वो कंडीशन क्या क्या है आप देखिए। पहली कंडीशन ये है कि जो लाइट स्कैटर्ड होगी वो किसी भी कलर की हो, उस कलर के साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट होगा। वो केवल तभी स्कैटर्ड हो सकती है जब उस साइज का, उस पार्टिकल का साइज जिससे वो स्कैटर्ड होगी, उस पार्टिकल का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत स्मॉल होना चाहिए, तो ही ये लॉर्ड रिले स्कैटरिंग एप्लीकेबल है। अदरवाइज वहां पे स्कैटरिंग नहीं होगी किसी भी कलर की। सो पहली कंडीशन ये है कि साइज ऑफ स्कैटरर, साइज ऑफ स्कैटरर इसकी स्पेलिंग आप देख लेना, मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन साइज ऑफ वेवलेंथ। साइज ऑफ वेवलेंथ पहली कंडीशन ये है, तभी वहां पे स्कैटरिंग हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये है इसमें कि जो इंटेंसिटी स्कैटरिंग लाइट की होगी वो कैसे होगी। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। कहने का मतलब जिस कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। ये दो कंडीशंस हैं। इन दोनों कंडीशंस को ही हम यहां पे अज्यूम करके आगे बढ़ेंगे, जो भी फिनोमिना हम इससे एक्सप्लेन कराएंगे उनमें। सो ये ध्यान रखिए कि स्कैटरर का साइज, इसको साइज आप ए मान लीजिए, इसका लैम्बडा मान लीजिए। सो ए मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन लैम्बडा, तो ही रिले स्कैटरिंग एप्लीकेबल है। अदरवाइज वहां पे किसी कलर की स्कैटरिंग नहीं होगी। या हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन नहीं है और इससे अपोजिट कंडीशन मिलती है हमें,
तो इस कंडीशन में सब कलर्स इक्वली स्कैटर्ड होंगे, इसमें यह कंडीशन है। अब यहां से इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हम कुछ फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप कहां ऑब्जर्व करते हैं? जो कलर होता है स्काई का वो ब्लू कलर होता है, ठीक है। आप बहुत बार देखते हैं, डेली देखते हैं कि कलर स्काई का ब्लू है, लेकिन किस कारण से है ब्लू, यह चीज हम एक्सप्लेन करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। सनसेट और सनराइज के वक्त आपको रेड कलर दिखता है, रेडिश स्काई दिखता है, वो किस कारण से दिखता है उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। जो क्लाउड्स होते हैं उनका कलर व्हाइट दिखता है आपको, वो क्यों दिखता है उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। जो रेड सिग्नल्स होते हैं, जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं, उनको हम हमेशा रेड लाइट से रिप्रेजेंट करते हैं या रेड लाइट से शो करते हैं, ऐसा क्यों, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। सो बहुत से फिनोमिनाज हैं जिनको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि कमरे में कोई विंडो आपने ओपन कर दी, तो उस विंडो में से जब सनलाइट आती है, तो विंडो तो कम ओपन की थी आपने, लेकिन जैसे ही सनलाइट एंटर करेगी आप देखते हैं कि उसके रास्ते में डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखने लगते हैं। आपने ये चीज बहुत बार देखी होगी, घरों में जो रोशनदान होते हैं उनमें से जो लाइट बीम आता है सन से, उस लाइट बीम के रास्ते में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब आपको दिखने लगते हैं। ये जो चीज है ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही है। और दूसरी चीज जो शैडो बनती है, शैडो बनने का मतलब यह है कि भाई उस रीजन में कोई लाइट नहीं पहुंच पा रही है। शैडो कब बनती है? शैडो तब बनती है जब हम लाइट के रास्ते में कोई ओपेक मीडियम रख दें, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें, मतलब वो अपने अंदर से लाइट पास नहीं होने देगा। तो जितने रीजन में वो लाइट को रोकेगा उतने रीजन में कोई लाइट वहां नहीं जाएगी। इसका मतलब वहां कोई लाइट नहीं गई तो वहां बिल्कुल डार्कनेस होनी चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि आप शैडो रीजन में, जहां शैडो बनती है जिसको हम परछाई भी बोलते हैं, उसमें आप बुक इजीली रीड कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ने तो लाइट को पास नहीं होने दिया, और जिस रीजन में शैडो बनी उस रीजन में ऑब्जेक्ट के हिसाब से बिल्कुल भी लाइट नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी वहां डार्कनेस नहीं होती है, 100% डार्कनेस नहीं होती है। उसका कारण यह है कि जो लाइट उस शैडो रीजन से एक्स्ट्रा दूर दूसरे रीजन में प्रेजेंट थी, उस लाइट को स्कैटर्ड करा दिया उस रीजन में जो पार्टिकल्स थे उन्होंने। और वो स्कैटर्ड लाइट की डायरेक्शन तो रैंडम होती है, तो कुछ स्कैटर्ड लाइट का पोर्शन उस शैडो रीजन में भी आ गया है। यही कारण है कि हम शैडो रीजन में भी, जहां कोई लाइट उस ओपेक ऑब्जेक्ट ने पास नहीं होने दी थी, उस शैडो रीजन में भी हम बुक वगैरह रीड कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। सो वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण है। सो ये सब फिनोमिना वन बाय वन हम एक्सप्लेन करके चलते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हम कैसे उन फिनोमिना को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखते हैं सम इंटरेस्टिंग फिनोमिना बेस्ड ऑन scattering of light, based on scattering of light। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई सनसेट और सनराइज के वक्त जो हमें कलर दिखता है वो कलर क्यों दिखता है, वो रेड कलर हमें क्यों दिखता है। सो सन लुक्स रेड, फर्स्ट है sun looks red at sunrise and sunset। रीजन क्या है इसका आप देखिए भाई, सनसेट और सनराइज के वक्त सन हमसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, और जब सन हमसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो मान लीजिए कि ये अर्थ है
ये अर्थ है, और इस अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे सन प्रेजेंट है एट सनसेट और सनराइज। मान लो यहां है सन, ये सन राइज होगा और इधर से जाता जाता इधर सन सेट होगा। सो सनराइज और सनसेट के वक्त सन हमसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे, सो जो भी कलर, जो भी लाइट इस सन से अर्थ पे आएगी उसको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। मैक्सिमम डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल करेगी तो वहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे ज्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे रास्ते में, तो ज्यादा स्कैटरिंग लाइट की होगी। सबसे पहले आप देखिए, आपने ये पढ़ रखा है कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं और उनको हम बोलते हैं विबग्योर। अगर हम V से R की तरफ बढ़े तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम वोयलेट से इंडिगो, इंडिगो से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड पे पहुंचेंगे, वेवलेंथ धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और जिसका जितना ज्यादा वेवलेंथ स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी। सो सबसे पहले वेवलेंथ सबसे कम किसका? वोयलेट का। वोयलेट का वेवलेंथ सबसे कम, तो स्कैटरिंग सबसे पहले वोयलेट की होगी और वो सबसे ज्यादा होगी। सो यहां से जो लाइट आएगी, और यहां एक ऑब्जर्वर खड़ा है मान लो, तो यहां से जो लाइट आएगी इतने रीजन तक आते आते वोयलेट लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी। वोयलेट लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी। अब वोयलेट के बाद नंबर आता है इंडिगो का। इंडिगो का भी वेवलेंथ कम है लेकिन वोयलेट से ज्यादा था, तो वो कुछ ज्यादा डिस्टेंस तक चल पाएगा इस वोयलेट के कंपैरिजन में। तो वोयलेट यहां तक चला तो इंडिगो यहां तक चल के और स्कैटर्ड हो जाएगा। तो यहां तक तो हमारे पास वोयलेट और इंडिगो पहुंचे ही नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ब्लू यहां तक स्कैटर्ड होगा, ग्रीन यहां तक, येलो, ऑरेंज, लास्ट में जो हमारे पास बचेगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है विदाउट स्कैटरिंग, वो कलर बनेगा रेड कलर। तो हमारे पास ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कौन सा कलर बचेगा? वो होगा रेड। यही कारण है कि सनसेट और सनराइज के वक्त हमें रेड कलर दिखता है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा कलर ट्रेवल कर पाएगा? जो सबसे कम स्कैटर्ड होगा। सबसे कम स्कैटर्ड कौन होगा? जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका? रेड का। तो रेड की स्कैटरिंग कम, तो वही हमारे तक पहुंच पाएगा। यही कारण है कि सनसेट और सनराइज के वक्त हमें रेड कलर दिखता है। लेकिन जैसे जैसे नून के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे आप देखेंगे, उस कंडीशन में जो सन था, वो सन धीरे धीरे, ये अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर मान लो, धीरे धीरे सन जो यहां था सनराइज के वक्त, वो जैसे जैसे राइज होता हुआ ऊपर की तरफ उठेगा। आप देखिए कि ये जो डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती हुई आ रही है। उस ऑब्जर्वर जो अर्थ पे खड़ा है उसकी और इस लाइट के बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती हुई आ रही है। सो यहां पे नून के टाइम पे वो डिस्टेंस सबसे कम होगी, और डिस्टेंस सबसे कम होगी तो यहां इतने रीजन में कोई भी कलर कंप्लीटली स्कैटर्ड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इस कम डिस्टेंस में वोयलेट भी स्कैटर्ड नहीं हो पाया। वोयलेट भी यहां से यहां तक हमारे पास पहुंच पाएगा, इंडिगो भी यहां तक पहुंच पाएगा, ब्लू भी पहुंच पाएगा, बाकी तो सारे पहुंच ही पाएंगे। सो इस कम डिस्टेंस में कोई भी कलर कंप्लीटली स्कैटर्ड नहीं हो पाएगा, तो सबके सब कलर्स हमारे तक पहुंच पाएंगे। तो हमें सब कलर एक साथ दिखेंगे, और सब कलर्स अगर एक साथ दिखे तो फिर हमें वो व्हाइट लाइट ऑब्जर्व होगी। यही कारण है कि दोपहर के टाइम पे हमें जो स्काई है वो व्हाइट सा दिखता है। अब इससे सेकंड टॉपिक, सेकंड फिनोमिना पे आते हैं कि ये तो सनसेट और सनराइज के वक्त रेड कलर दिखता है हमें।
अब हम आते हैं कि ब्लू कलर ऑफ स्काई। और चलो इससे पहले इसी सेम प्रोसेस पे हम एक फिनोमेना और एक्सप्लेन कर देते हैं, और वो है कि रेड कलर ऑफ डेंजर सिग्नल्स। जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं उनका रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि यहां आपने देख लिया है कि रेड लाइट सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। तो जहां पे खतरा रहेगा वहां अगर हमने रेड लाइट लगा दी तो दूर से ही हमें पता चल जाएगा, क्योंकि उस दूर जो रेड लाइट लगी हुई है वहां से लाइट हमारे पास पहुंच पाएगी। कौन सी पहुंच पाएगी? रेड ही पहुंच पाएगी, क्योंकि बाकी कलर्स अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण वो पहले ही स्कैटर्ड हो जाएंगे, तो हमारे पास कोई लाइट ऑब्जर्व नहीं होगी। सो यही कारण है कि हम डेंजर सिग्नल्स के लिए रेड कलर का यूज करते हैं, बिकॉज रेड कलर कैन ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस विदाउट स्कैटरिंग। सो इसका रीजन भी यही है। थर्ड आता है कि जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू क्यों होता है? ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, मोस्टली हम ब्लू कलर ही ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों कि यहां पे सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होगी वो ब्लू कलर की होती है। सो ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी, लेकिन यहां आप देखिए ब्लू कलर से तो पहले इंडिगो और वोयलेट आता है। इन दोनों का वेवलेंथ ब्लू कलर से कम होता है, इसका मतलब इनकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। लेकिन हम फिर भी देख पाते हैं ब्लू कलर, हम वोयलेट और इंडिगो क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारी आईज इन कलर्स के लिए सेंसिटिव नहीं है। जैसे हमारे कान हर साउंड को, हर फ्रीक्वेंसी के साउंड को नहीं सुन सकते हैं, वो केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड अगर रहेगी तो ही सुन सकते हैं, अदरवाइज हमारे कान नहीं सुन सकते। सेम चीज आंखों के लिए है। इन कलर्स को नेक्ड आईज नहीं देख सकती हैं, लेकिन ब्लू को देख सकती हैं। तो वोयलेट और इंडिगो को छोड़कर फिर हमें कौन सा दिखेगा सबसे ज्यादा? ब्लू। सो यहां पे जो स्कैटरिंग होती है वो ब्लू कलर की सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ब्लू कलर का इन दोनों को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि ये तो हमें दिखेंगे ही नहीं, तो हम ब्लू से बात करना शुरू करेंगे। ब्लू का वेवलेंथ सबसे कम, वेवलेंथ सबसे कम तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होने के कारण हमें ये दिखेंगे। सो वी नो दैट wavelength of blue color is very small, so it will scattered very large, it will scattered very more। ये बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होगा और उसी के कारण हमें ब्लू कलर ऑब्जर्व होगा। ऐसा कैसे? आप देखिए, मान लीजिए कि ये अर्थ है और यहां पे आप खड़े हैं, ये ऑब्जर्वर है। सो यहां से जो लाइट आ रही होगी, ये लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट है, इसमें 7 कलर्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले स्कैटरिंग होगी वोयलेट की, फिर होगी इंडिगो की, लेकिन इनको तो हम देख ही नहीं पाते हैं। अब ब्लू आएगा, उसको हम देख सकते हैं। तो यहां आते ही अब ब्लू की स्कैटरिंग होगी, और जब यहां ब्लू की स्कैटरिंग होगी, किससे होगी? इसके रास्ते में जो एयर मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स हैं उससे। लेकिन ध्यान रखिए कि उनका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से, लाइट के वेवलेंथ से बहुत कम होना चाहिए, तो ही स्कैटरिंग हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। सो उनका साइज बहुत कम है, बहुत कम होने के कारण लाइट स्कैटर्ड होगी। सबसे पहले इंडिगो, वोयलेट, फिर ब्लू।
इनको हम देख नहीं पाते हैं तो ब्लू को देख पाएंगे। सो ब्लू स्कैटर्ड होगी। स्कैटर्ड होने का मतलब यह है, पहले डायरेक्शन ये थी, जैसे ही इस पार्टिकल पे स्ट्राइक करेगी ये लाइट को हर डायरेक्शन में इमिट कराएगा। सो हमारे पास कौन सी लाइट पहुंचेगी स्कैटरिंग के कारण? ब्लू लाइट। अभी से ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड तो स्कैटर्ड हुई ही नहीं है, तो वो लाइट सीधी चली जाएंगी। हमारे तक कौन सी पहुंच पाएंगी? यहां पे ये जो लाइट थी, ये जो बच गई है हमारे पास, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सीधी चली गई हैं। लेकिन यहां पे जो स्कैटरिंग हुई वो ब्लू कलर की हुई, और इसी कारण से हम जो स्काई का कलर है वो ब्लू देख पाते हैं, क्योंकि ये कलर तो सीधे चले गए हैं। स्कैटरिंग के कारण हमारे पास, हमारी आंखों के पास ब्लू कलर पहुंच पाया, तो हमें ब्लू कलर ही वहां पे ऑब्जर्व होगा। सो ये थर्ड पॉइंट था, ये थर्ड फिनोमिना था जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, और इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द फिनोमिना स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट आता है कि क्लाउड्स का जो कलर होता है वो व्हाइट क्यों होता है? सो कलर ऑफ क्लाउड्स इज व्हाइट। सो फोर्थ इज व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। आपको यह पता है कि क्लाउड्स अर्थ से बहुत कम हाइट पे होते हैं, वो अर्थ से कम डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं अर्थ सरफेस से। और अर्थ सरफेस के बहुत नजदीक होते हैं तो उन क्लाउड्स के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनका साइज बहुत ज्यादा होता है। और उनका साइज बहुत ज्यादा होगा तो वो ये कंपैरिजन, ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे कंडीशन, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो इसमें तो कोई रिले स्कैटरिंग नहीं होती है। अगर ऐसी कंडीशन है, साइज ऑफ स्कैटरर इज वेरी वेरी लार्ज देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो वहां पे सब कलर इक्वली स्कैटर्ड होंगे, और इक्वली स्कैटर्ड होंगे तो फिर हमें सब कलर्स जो मिलके क्या बनाएंगे? व्हाइट लाइट बनाएंगे। यही कारण है कि इनकी हाइट कम होने के कारण जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है क्लाउड्स में, उनका साइज बहुत ज्यादा होता है, तो वो सब कलर्स को इक्वली स्कैटर्ड करते हैं, तो हमें वहां व्हाइट लाइट ऑब्जर्व होती है। सो वी नो दैट clouds are at very low height, at low height from earth surface, so these clouds have large sized particles, and these particles scattered all lights equally, so we observe white color। सो वहां पे हमें व्हाइट कलर ही ऑब्जर्व होता है, क्योंकि वहां बड़े साइज होने के कारण सब कलर्स को लाइट इक्वली स्कैटर्ड करती है, तो वहां हमें व्हाइट लाइट दिखेगी। दूसरा, आप यहां से भी देख सकते हैं कि क्लाउड्स की हाइट बहुत कम होती है, तो वहां से जैसे यहां नून के टाइम पे हमारे पास सब कलर्स पहुंच पा रहे थे, तो सब कलर्स मिलके व्हाइट लाइट बना रहे थे, क्योंकि डिस्टेंस कम थी, तो इस कम डिस्टेंस में कोई भी कलर स्कैटर्ड नहीं हो पाया, तो सब कलर्स हमारे पास पहुंचे तो हमें व्हाइट लाइट दिखेगी। सेम चीज यहां है, क्लाउड्स भी तो हमसे बहुत कम डिस्टेंस पे हैं, तो वहां से सब लाइट हमारे पास पहुंचेगी, सब कलर्स की लाइट पहुंचेगी, तो कोई भी लाइट स्कैटर्ड नहीं हो पाई, आप इसको यह भी कह सकते हैं, तो हमें वहां पे व्हाइट लाइट ही ऑब्जर्व होगी। लास्ट पॉइंट इज कि जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर उठते हुए जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स की अगर हम बात करें, तो वो जब
वहां से स्काई को देखते हैं तो उनको स्काई का कलर ब्लैक दिखाई देता है, सॉरी डार्क दिखाई देता है। ऐसा क्यों? सो एस्ट्रोनॉट्स ऑब्जर्व डार्क कलर ऑफ स्काई। ऐसा क्यों? हम नीचे से जब देखते हैं जब तो डार्क कलर नहीं होता है स्काई का, जब तो ब्लू होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स तो ज्यादा हाइट पे होंगे, अर्थ सरफेस से ऊपर होंगे, तो उनको ब्लैक कलर स्काई का क्यों ऑब्जर्व होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर होते जाएंगे, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर खत्म होता हुआ जाएगा, और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा है। इसका मतलब ज्यादा हाइट पे जाने के बाद वहां ना एयर पार्टिकल, ना डस्ट पार्टिकल्स, ना वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ भी नहीं है। तो वहां पे जो सनलाइट आ रही है उसको स्कैटर्ड कराने वाला कोई भी नहीं है। तो स्कैटर्ड कराने वाला कोई भी नहीं है, तो वहां पे कोई भी कलर हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। यहां ब्लू कलर किस कारण से ऑब्जर्व हो रहा था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। लेकिन वहां तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो लाइट स्कैटर्ड कैसे होगी? और लाइट स्कैटर्ड नहीं होगी तो फिर हमें ऑब्जर्व कैसे होंगे कलर्स? यही कारण है कि यहां पे एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण एस्ट्रोनॉट्स को जो कलर है स्काई का वो डार्क ऑब्जर्व होता है। सेम चीज अगर आप मून की बात करें तो मून पे भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सो मून पर से जब आप स्काई का कलर देखेंगे तो वहां से भी आपको डार्क ही ऑब्जर्व होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण वहां कोई स्कैटरिंग नहीं होती है। सो ये सब फिनोमिनाज हैं जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो इसको अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।